नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। पुंछ से लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके से एक जवान हमारा इंजर्ड भी हुआ है। तो ये बड़ी खबर पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल से सामने आ रही है। पुंछ सेक्टर में एलओसी पर जोरदार तरीके से धमाका हुआ और दूर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाका किस चीज से हुआ है इसकी अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि धमाके की जांच में सेना और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जुट चुकी हैं, लेकिन आपको पूरी जानकारी देना चाहेंगे जहां पर कि पुंछ सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जोरदार तरीके से धमाका होता है और एक जवान इसके अंदर जख्मी हो जाता है, जो कि अभी फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि दूर दूर तक जो स्थानीय लोग हैं और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने भी जो है वो कहा है कि किस तरीके से धमाके की आवाज तो सुनाई दी है, लेकिन धमाका किस चीज का हुआ है इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की घटनाएं पेश आ रही हैं। पुंछ की बात की जाए या फिर राजौरी की बात करेंगे, अखनूर की बात करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और आज एक बार फिर से ऐसी ही घटना पेश आई है। हमारे संवाददाता जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं पुंछ से, उनसे जानेंगे आखिरकार किस तरीके से एक धमाका पेश आया है और अपडेट क्या कुछ है। जमशीद, आप बताइएगा, लगातार धमाके हो रहे हैं और एक और धमाका आज हुआ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरी जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ का बग्याल दरा इलाका है जहां जोरदार धमाके की आवाज जरूर सुनाई दी गई है, मगर आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। मगर हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि ये धमाका उस वक्त हुआ जब जवान आपस में कुछ सफाई का काम कर रहे थे। हालांकि ये खबरें भी जरूर निकलकर सामने आई थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर माइन धमाका है, मगर अभी तक इसकी पुष्टि भी नहीं हुई। मगर सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं वो जरूर बता रहे हैं कि धमाका उस वक्त हुआ जब जवान कुछ काम कर रहे थे। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल फायर भी इसमें हो सकता है, मगर अभी तक इसकी पुष्टि फौज की तरफ से और पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। मगर ये खबर जरूर बग्यालदरा पुंछ इलाके से निकलकर सामने आई है कि यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। जी जमशीद, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसे धमाके होते हैं। अखनूर की बात करें, यहाँ पे पीर पंजाल के अलग अलग इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, तो किस तरीके से नियंत्रण किया जाएगा, क्योंकि सीज फायर वायलेशन लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। हालांकि इसको लेकर एक फ्लैग मीटिंग भी हुई थी, उसमें इस चीज को लेकर बात की गई थी, लेकिन फिर भी ऐसी ही घटनाएं फिर से रिपीट हो रही हैं। बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई किस्म के धमाकों की आवाजें इससे पहले भी सुनाई दे रही हैं। अगर बात करें जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर तारबंदी जैसी चीज नहीं थी, उस वक्त फौज की तरफ से पुंछ से लेके अखनूर तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर माइन बिछाए गए थे और बाद में तार लगाने के बाद माइन का काम आहिस्ता आहिस्ता माइन को हटाने का काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया गया था और फौज ने माइन काफी हद तक हटा भी ली थी। मगर उसके बावजूद भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर धमाकों की खबरें लगातार सामने आती रही। इनमें ये चीज रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिलिटेंसी के दौरान से ये इलाके काफी क्रॉसिंग पॉइंट माने जाते रहे, जिस कारण इस इलाके में घुसपैठ की कोशिशें भी करवाई जाती रही। चाहे पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स की बात करें, उसकी स्मगलिंग की कोशिशें भी की और ऐसी बहुत सारी कोशिशें लाइन ऑफ कंट्रोल से हमेशा होती रही है, जिसके कारण इस तरह की खबरें लाइन ऑफ कंट्रोल से जरूर निकल कर सामने रही। मगर जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब धमाकों की आवाजें हैं, इसमें इससे पहले हम जरूर माइन सुनते आ रहे हैं, क्योंकि लैंड माइन बहुत ज्यादा पहले यहाँ लगाए गए थे मगर उनको काफी हद तक हटा भी लिया गया था। मगर अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लाइन माइन आज भी पड़े हुए हैं। उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, कहीं एक्सीडेंटल फायर भी होते हैं और कहीं ऐसे जंगल के इलाके हैं जहाँ नेचुरल भी कई चीजें ऐसे देखने को मिलती है। मगर अब जो हालात हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के, पिछले कई सालों से हालात काफी बेहतर हुए थे, जहां सीज फायर के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। मगर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर जैसी वारदातें देखने को मिली हैं, घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से कराए जाने की कोशिशें देखनी, ड्रग्स की स्मगलिंग पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली है। बहुत सारे चैलेंज अभी भी हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। मगर जहां तक इन धमाकों की बात करो तो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके हैं, या माइन जैसे धमाके जरूर होते रहते हैं। जी जमशीद, एक आखिरी सवाल, जहां पर एक तरफ कठुआ में लगातार एनकाउंटर चल रहा है और वहां पर स्थिति थोड़ी सी टेंस नजर आ रही है, अलग अलग जगहों पर जो ब्लास्ट है वो हो रहे हैं, हाइड आउट पकड़े जा रहे हैं, तो किस ओर लेकर जा रही है ये तमाम स्थिति जम्मू कश्मीर को? क्योंकि चाहे पीर पंजाल हो, चिनाब वैली हो, जम्मू मेन सिटी का इलाका हो या फिर कश्मीर डिवीजन हो, लगातार ऐसी घटनाएं पेश हो रही हैं और कुछ शरारती तत्व जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिशें कर रहे हैं।
बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के खास करके राजौरी पुंछ की बात करूं, यहाँ 10 साल पहले तक हालात जैसे थे, उसके बाद ये बहुत ज्यादा खराब होते थे। उसके बाद इन दोनों डिस्ट्रिक्टों को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया, मगर कठुआ और हीरानगर सांबा जैसे इलाके में जरूर घुसपैठ की कोशिशें हो रही थी, मगर कल से वहां भी इनकाउंटर जैसी खबर निकल कर सामने आई। दूसरी तरफ अगर हम इन इलाकों की बात करें, खास करके राजौरी पुंछ का जो ये इलाका है, यहाँ घुसपैठ की कोशिशें काफी रही। उसके बाद मिलिटेंसी में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहे। उसके बाद हालात काफी बेहतर हुए, मगर 2023 के बाद राजौरी और पुंछ में हालात दोबारा एक बार फिर कशीदा देखने को मिले। जहाँ राजौरी के ढांगरी इलाके से ये सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें दिन ब दिन इजाफा ही देखने को मिला। वहीं कल पुंछ के सोनकोट इलाके से भी फौज ने भारी मिकदार में असला गोला जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जमशीद मलिक यहाँ पर अपडेट कर रहे थे किस तरीके से पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक धमाका हुआ है, और धमाका किस चीज का हुआ है इसको लेकर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिल्कुल आपको बता दें कि एक जवान जो है वो इसमें जख्मी हुआ है, घायल हुआ है, जिससे कि इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। इसी बीच अब जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर जल शक्ति पीएचई के डेली वेजरों का जम्मू में प्रदर्शन जारी है। आज डेली वेजरों ने सचिवालय की ओर जाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। इस दौरान पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन कर रहे डेली वेजरों पर जमकर लाठियां जो है वो बरसाई। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें काफी ज्यादा चिंताजनक सामने आती है, क्योंकि इस तरीके से जब कई लोग एक जगह इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो एक सरकार की तस्वीर साफ हो जाती है। लेकिन कई सालों से लगातार डेली वेजरों की एक ही मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए, क्योंकि आज के इस महंगाई के दौर में कुछ मात्र रुपए इन्हें जो महीने में मिल रहे हैं वो भी कभी इन्हें वेतन जो है वो समय पर नहीं मिलता, और जब मिलता है बेहद कम मिलता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर लगातार जो डेली वेजर्स हैं वो सड़कों पर हैं, और पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लाठी चार्ज भी इन पर हो रहा है। जल शक्ति विभाग में जो डेली वेजर्स काम कर रहे हैं उसके हवाले से आपको एक एक कर जानकारी देंगे। जम्मू संभाग में 20,000 डेली वेजर्स जो है वो कार्यरत है। इसी बीच कश्मीर संभाग में 10,000 डेली वेजर लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि कुल कर्मचारियों में से 10% स्थायी हैं, यानी कि 10% जो यहाँ पर डेली वेजर्स हैं जो जल शक्ति विभाग में काम कर रहे हैं वो स्थायी है, यानी कि वो परमानेंट है। पेयजल आपूर्ति का 90% काम डेली वेजर्स करते हैं, जिन्हें कि बहुत कम वेतन पर काम करना पड़ता है। जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, यूटी बनने के बाद भी नियमों में बदलाव नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये दिन रात सड़कों पर है। लद्दाख यूटी की तर्ज पर मानदेय इन डेली वेजर्स को नहीं मिल रहा। वहीं पर यूटी लद्दाख में दिल्ली की तर्ज पर 500 रुपए इन्हें दिहाड़ी मिलती है, यानी 500 रुपए प्रतिदिन के रूप में इन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन जम्मू के हालात कुछ और हैं। जम्मू कश्मीर में 2023 में महज 11 रुपए का इजाफा किया गया था। इन डेली वेजर्स के साथ मजाक कहीं ना कहीं हुआ, क्योंकि एक दिन में 11 रुपए का इजाफा इनके वेतन में किया गया, जिसके बाद कि ये अब लगातार सड़कों पर हैं और लगातार अपने वेतन की वृद्धि और नियमित होने की मांग कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास कुमार जम्मू से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आज भी किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली। विकास, आप बताइएगा किस तरीके की तस्वीरें आज के इस प्रोटेस्ट में देखने को मिली, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं, आपने स्थिति देखी है, क्योंकि तस्वीरें भी साफ बयान कर रही हैं कैसे जमीन पर कुछ लोग बिलख रहे हैं, कुछ लोगों पर लाठी चार्ज हो रहा है। तो कैसी तस्वीरें थी, कैसा मंजर था वहां पर? जी बिल्कुल शिफन, आपको बता दें कि चूंकि काफी लंबे समय से डेली वेजर जो है वो अपनी डिमांडों को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो करते नजर आ रहे थे, और काम छोड़ो हड़ताल जो कि 3 दिन पहले जो कि उन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी थी, कल जो उनका आखिरी दिन रहा था, उसके बाद उनका कहना था कि कंटिन्यू इसको जो है स्ट्राइक को करेंगे। लेकिन आज जब जो कि सेक्रेटरीट के पास कल उनका एक धरना प्रदर्शन जो कि 2 दिन पहले भी रहा था, तो उसके बाद जो है वहां पर काफी ज्यादा पुलिस के साथ आमना सामना जो है वो देखने को मिला। लेकिन आज दोबारा फिर से जो है पुलिस के साथ जो कि उनका आमना सामना जो है वो देखने को मिला, और काफी डेली वेजर काफी ज्यादा आक्रोश में दिखे, जहां पर बैरिकेड्स जो कि पुलिस के द्वारा जो है वो लगाए गए थे, उनको कहीं ना कहीं जो है आगे जाने का प्रयास जो है करते हुए उन्होंने उनको जो है हटाने की कोशिश की, और वहीं पुलिस के द्वारा जो है फिर लाठी चार्ज जो है वो करना पड़ा। और जितने भी डेली वेजर्स है तमाम जो है काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्से में, जहां पर अपनी जो कि पॉलिसी को लेकर कहीं ना कहीं वो चिंतित है। जहां पर रेगुलराइजेशन की बात करें
करें, SRO 64 की बात करें और वेतन की बात करें, जो कि उनको लंबे समय से जो कि इंतजार है कि उनको जो है वेतन जो है वो मिलना था, उसके चलते जो है काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्सा जो है उनमें देखने को मिल रहा था। और आज सेक्टर के बिल्कुल नजदीक, जो कि आपको बताता हूँ, असेंबली भी थी। कल जो है असेंबली की छुट्टी भी रही थी इतवार की, और आज दोबारा जो है डेली वेजर जो है सुबह से जो है वहां पर पहुंच गए थे और वहां पर जो है कि आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे थे। जहां पर जो कि पुलिस का भारी बल वहां पे तैनात किया गया था कि असेंबली चल रही थी, और उसके बाद जो है डेली वेजर्स का जो कि उत्साह जो है वो नहीं थम रहा था, और वहां पर जो है एक दूसरे का आमना सामना जब उनका हुआ तो पुलिस के द्वारा जो है भारी बल जो है वो उसका प्रयोग जो है वो करना पड़ा, जिसमें कुछ चोटें जो है वो डेली वेजर्स को देखने को मिली है, जो हमने आपको विजुअल में भी दिखाया आपको। जी बिल्कुल। लेकिन विकास, एक बहुत ही विडंबना की बात यह है कि 2023 में जब इनका इजाफा हुआ था इनके वेतन में, केवल 11 रुपए का इजाफा हुआ था, और अब सरकार ने ऐलान किया है कि 6 महीने के अंदर एक कमेटी का जो है वो गठन कर दिया गया है और 6 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश हो जाएगी। तो क्या लगता है कि एक बार फिर से इन डेली वेजरों के साथ ये 11 रुपए वाला मजाक हो जाएगा, या फिर कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे इनके फेवर में? तो जी बिल्कुल, जो नई सरकार जो बनी है उससे तमाम जितने भी डेली वेजर हैं हमारे, अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें या कश्मीर की बात करें, तो जितने भी डेली वेजरों को उम्मीद थी कि नई सरकार बनी है तो बजट में कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ना कोई जो है तोहफा जो है वो सरकार के द्वारा जो है जरूर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उनकी कोई भी बात ना करते हुए उन्होंने उनको काफी ज्यादा जो है उनके जो है गुस्सा जो है उनको देखना झेलना पड़ा, और उसी के चलते जो है प्रोटेस्ट करना पड़ा। और उनकी जो डिमांड्स है वो जिस तरीके से लद्दाख ड्यूटी के चलते यहाँ पर उनको वेतन वहां पे मिलता है, उनका भी यही कहना कि उनके साथ बिल्कुल इस तरीके का जो है जो वहां पे वेतन दिया जा रहा है जहां पर भी सेम वेतन दिया जाए। और उनका कहना है कि कमेटीज की अगर बात करें तो बड़ी पार्टी जो है उनके द्वारा जो है कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी रेगुलेशन बाई पॉलिसी जो है वो नहीं देखने को मिली है, कोई ऐसी पॉलिसी या फ्रेम नहीं हुई है जिससे जो है उनको जो है थोड़ी सी संतुष्टि मिल सके। लेकिन उनका कहना है कि अभी जितने भी डेली वेजर है तमाम, वो जब तक उनका कोई भी जो कि रिजल्ट नहीं सामने आता तब तक जो है वो हड़ताल पर इसी तरह जो है वो करते रहेंगे, और आक्रोश जो कि गुस्सा जो है इसी तरह हड़ताल पे बैठे रहेंगे। अब विकास, अब देखिए जो कर्मचारी हैं जहां पर उन पर लाठियां बरसाई जा रही है क्योंकि वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी ज्यादा ब्रूटली जो है वो उन्हें मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने सचिवालय का घेराव करने की कोशिश की। वहीं पर दूसरी तरफ पीएचई डेली वेजर्स जब हड़ताल पर हैं तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पानी उनके घर तक नहीं पहुंच पा रहा, और मौसम हमें पता है कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, और पानी एक असेंशियल नीड है। जब पानी नहीं पहुंच रहा, लोगों को दिक्कत हो रही है और लाठियां ये लोग खा रहे हैं सड़कों पर, तो क्या लगता है सरकार को कुछ अब ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है, कितनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है, बहुत ही कम वेतन पर ये दिन रात काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि इस वक्त जो है पानी का क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ पर गर्मी जो है बिल्कुल तौर पर चढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके के मौसम में एकदम से जो है एटमॉस्फेयर में जो बदलाव जो है वो भी देखने को मिला है, उसी के चलते जो है तमाम जो है जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। पानी का क्राइसिस के चलते जो है पानी जो है वो बड़ा कम जो है लोगों के घर में जो है वो पहुंच रहा है, उसी के चलते जो है डेली वेजर्स तमाम जो है वो उनका कहना है कि हम जो है अपनी मर्जी से जो है अपना काम नहीं छोड़ा है, कि हमें जो वेतन जो है, जो हमारी पॉलिसी जो है, रेगुलेशन की पॉलिसी है, वो अगर सरकार के द्वारा जो है बिल्कुल भी सोचा नहीं जा रहा, उसी के चलते जो है उनके द्वारा जो है ये स्ट्राइक्स की गई, उसका जो है खमियाजा जो है वो लोगों को भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो कितना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के घर में जो है पानी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बात हो रही थी डेली वेजेस को लेकर, जो कि कई दिनों से, कई सालों से मैं कहूंगी लगातार सड़कों पर है, और उनकी एक ही मांग है कि उन्हें पक्का किया जाए, उन्हें नियमित किया जाए और उनके वेतन में वृद्धि हो जाए, क्योंकि इस तरीके के दौर में उनके वेतन में वृद्धि होना जाहिर तौर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उन्हें भी एट द एंड अपना पेट पालना है, अपना गुजर बसर करना है। तो आज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर लाठीचार्ज भी इन पीएचई डेली वेजेस पर हुआ है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, पुंछ में भी अपनी मांगों को लेकर पीएचई दिहाड़ीदार कर्मचारियों ने आज चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे डेली वेजरों ने सरकार से जल्द उनको नियमित करने के लिए पॉलिसी बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी तब तक लद्दाख की तर्ज पर उन्हें मानदेय दिया जाए। हमारी मांगें पूरी करो। लाल लाल लड़ाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
प्रोटेस्ट रुका हुआ है। हम 3 दिन इससे पहले हुआ, आज हमारा 4th डे है जो इसका प्रोटेस्ट का है। तो हमने 72 घंटे की कॉल जो है और एक्सटेंड कर दी थी, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे साथ कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने 72 घंटे हमारी मजबूरी बनी कि हमने इसको एक्सटेंड किया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। जब तक डेली विजिट के साथ इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इस प्रोटेस्ट को क्लोज नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आज रमजान में पब्लिक का अगर पानी बंद है तो वो सिर्फ इनकी वजह से है। कमेटी बनाने से हमारे घर नहीं भरे जाते, या कमेटी बनाने से हमारे बाल बच्चे की रोटी नहीं बनती है। आप बार बार जो भी गवर्नमेंट आती है वो कमेटी के नाम पर हमें गुमराह किया जाता है। लिहाजा हमें कमेटी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 4 पॉलिसी चाहिए। अगर पॉलिसी नहीं देगा 6 महीने हम वेट करेंगे, लेकिन हमें मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। हमने जो है सर स्ट्राइक जो है वो 72 घंटे के लिए पहले कॉल दी थी। जब हमारी गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हुई है तो फिर उसके बाद वो एक्सटेंड हो गई है। अगर हमारी गवर्नमेंट से कोई बात हो जाती है तो हम अपने स्ट्राइक को क्लोज कर लेंगे, अगर नहीं होगी तो हम इससे एक्सटेंड करते रहेंगे। और आप देखेंगे स्ट्राइक में बहुत ज्यादा शिद्दत आने वाली है। अगर गवर्नमेंट हमारी डिमांड पूरी नहीं करेगी, ईद के बाद कश्मीर से लेकर लखनपुर तक बहुत बड़ा आंदोलन जो होने जा रहा है। और टोटल अभी तक ये जो हमारे पानी बंद नहीं हुआ है, हमने 2 डाउन किए हैं। स्ट्राइक पर हम आए काम छोड़ हड़ताल पे। जिस दिन पानी बंद करेंगे उस दिन कोई नहीं चला पाएगा। उस दिन अभी पानी बंद की हमने हड़ताल नहीं दी है, हमने अपने सिर्फ स्ट्राइक ये की है कि काम छोड़ हड़ताल पे हम पूरी डाउन किया है। पानी बंद की हमें निकल गए, ईद के बाद हम पानी बंद की कॉल करेंगे। उस दिन आप देखेंगे कश्मीर से लेकर लखनपुर तक और पुल से लेकर आप देखेंगे आपने लद्दाख तक सारी चक्कर जो है पानी बंद करके रख देंगे और फिर गवर्नमेंट को पता चलेगा कि डेली बेसिस क्या है। कल 72 घंटे की खत्म हो गई थी, तो आज दोबारा एक्सटेंड हो गई है हमारी स्ट्राइक आगे। जब हाईकमांड का फैसला जैसा होगा हम वैसे चलेंगे। तो हम चाहते हैं हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। ये सरकार से अपील है हमारी कि उमर सरकार से, तो हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। बात ऐसी है कि आज जो है हमें 72 घंटे और काल को एक्सटेंड किया है हमारे जम्मू से। तो जम्मू में देखो जख्मी हो रहे बंदे हमारे, लाठीचार्ज हो रहा है। ये मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस साहब से पूछना चाहता हूँ कि इनसे पूछो, चीफ मिनिस्टर साहब से पूछो कि ये क्यों है। 41,000 करोड़ रुपया दिया है इन्होंने सेंटर वालों ने, बाकी उनकी स्कीमें बड़ी बड़ी स्कीमें है वो खुद करना है। ये छोटे मोटे कामों के लिए, ये डेली विजरों के लिए, बाकी छोटे मोटे जो क्राइसिस आ जाते हैं सामने उनके लिए पैसा दिया है। तो उमर साहब ऐसे ही बैठे कहते हैं जी हमारी स्टेट में कुछ नहीं है, बाहर के लोग आ गए और बाहर के लोग जमीनें ले रहे हैं। जमीनें हमारे लोगों की आपने खरीद कर बेच भी डाली और उधर पंप स्टेशन बनाया तो इनको कुछ ही नहीं दिया। इस वक्त तक ये रो रहे हैं जमीनों, ये जमीनों को रो रहे हैं कि ये पैसों को रो रहे कि ये अपने जो आपने वायदा किया। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट की लीडरशिप की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में जम्मू और कश्मीर के सभी लीडर्स शामिल रहे। दरअसल कैजुअल लेबर्स हड़ताल पर चल रहे हैं और पुलिस की तरफ से उन पर लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने विरोध जताया है। इस दौरान कैजुअल लेबर्स के जो फ्रंट की तरफ से आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की लीडरशिप की आज यहाँ पे मीटिंग है, जिसमें कश्मीर और जम्मू से तमाम लीडरशिप को हमने यहाँ पे मुद्दू किया है। सबसे पहले जो हमारे आज कैजुअल लेबर्स पीएचई के जो स्ट्राइक पर हैं, जिस तरह से उन्हें लाठीचार्ज उससे पुलिस ने किया, उसको हम कंडेम करते हैं अपनी तरफ से। और दूसरा यहाँ पे आज हमने आगे का लाएअमल के लिए पूरे लीडरशिप की यहाँ पे मीटिंग बुलाई है। इंशाल्लाह शाम तक इस पर डिसीजन पे हम आ जाएंगे, हमने क्या करना है क्या नहीं है। एक शाम को फिर प्रेस बाइट पेश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लगभग 15 से 20 डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हैं। कश्मीर पीएचई कैजुअल लेबर से हमारे मुश्ताक साहब हैं और हमारे साथी यहाँ पे फैरोज साहब हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, स्टेट डिपार्टमेंट से परशोत्तम जी हैं अपने, और साथी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से काफ़ी डिपार्टमेंट जहाँ म्यूनसिपलिटी है, कॉरपोरेशन है। तो लगभग दूसरी मीटिंग हमारी ये दूसरा अटैम्प्ट था। तो इसमें आज हम एक तो हम बॉडी का भी कुछ टाइम तक अभी ऐलान कर लेंगे, स्टेट कमेटी का भी ऐलान करेंगे हम, जो लड़ाई संघर्ष में लड़ाई जाएगी। और दूसरा जो प्रोग्राम अगला हमारा होगा, फिलहाल तो यहाँ पे अभी लड़ाई लड़ रही है उसके बाद, अगला प्रोग्राम जो होगा वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और पूरे जम्मू कश्मीर में टूर होगा पूरी स्टेट बॉडी का, और जिसकी शुरुआत हम कश्मीर बडगाम से करेंगे और जिसके चेयरमैन मुश्ताक साहब यहाँ पे हैं। और वो डेट्स भी अभी कुछ टाइम के बाद आपके सामने रखेंगे। अभी हमारी मीटिंग चल रही है और जो अगला प्रोग्राम हमारा होगा उससे भी हम देर शाम तक हमारा स्टेटमेंट आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हम जम्मू कश्मीर के लोगों को हम यही अपील करते हैं कि यूनाइट हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर। अपनी मांगों को लेकर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से विस्थापित लोगों ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। पीओजेके डीपीएस फ्रंट 1947, 1965 और 1971
और नॉन कैंप के बैनर तले बड़ी संख्या में विस्थापितों ने फ्रंट के अध्यक्ष कैप्टन युद्धवीर सिंह चिब के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से विस्थापितों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। इस दौरान कैप्टन युद्धवीर सिंह ने सरकार द्वारा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के हित में उठाए गए कदमों का भी आभार व्यक्त किया। असेंबली चल रही है, असेंबली में मेज़बानी है, मसला उठाया गया है। हमारे एम साहबान ने उनको रखा है और 2-3 चीज़ें को हमें खुशी भी हुई है। एक तो हमारा ये जो प्रोग्राम था 5.5 लाख का, इसकी डेट ख़त्म हो रही थी, डेट 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। अभी डेट मार्च 26 तक बढ़ा दी गई है। दूसरा, हमें खुशी इस बात की है कि रोशनी एक्ट जो नल एंड अवॉइड ख़त्म किया गया था, उसको दोबारा थोड़ी सी उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और उसको भी बहाल किया जा रहा और लागू होगा। नंबर 3, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन मिलने की संभावना हो गई है कि गवर्नमेंट अभी उसके ऊपर कोई ध्यान देगी। चौथी चीज़, वो लोग जिनके पास ज़मीन थी और अलाटमेंट नहीं हुई है उनको ही अलाट की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें खुशी हो रही है जिस बात बताते हुए कि गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्त स्टेप ले रही है। बाकी प्रॉब्लमें हमारी और भी हैं। दूसरा, एक और न्यूज़ मिली है कि जो फाइलें पास हो चुकी हैं, तकरीबन 4200 के लगभग फाइलें सेंटर में जा चुकी हैं, उनका डाटा भी जा चुका है और उम्मीद बनी है कि उनका पैसा भी जल्दी से जल्दी डाला जाएगा। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस ने आरक्षण मुद्दे को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया। ऑर्गेनाइजेशन ने के विधायक बशीर अहमद वीर द्वारा आरक्षण को लेकर विधानसभा में पेश किए गए बिल का कड़े शब्दों में विरोध किया। उन्होंने विधायक बशीर अहमद वीर पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ये बिल विधानसभा में पेश होता है तो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगी। वहीं बिजली के बिलों को लेकर आरएसपुरा के गांव सलेड के लोगों ने JPDCL के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की जनता से 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, लेकिन दूसरी ओर JPDCL गरीब लोगों को भारी भरकम बिल भेज रही है और बिल जमा न करने पर उनकी बिजली काटी जा रही है। हमने बिजली विभाग और गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया है कि अब इन्होंने हद कर दी है। जो गरीब लोग जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बेकारी है, कामकाज कोई नहीं है, तो उनके किराए, उनके कनेक्शन बंद कर दिए जा रहे हैं। जम्मू के सैनिक कॉलोनी में 5 किलोमीटर की रैली का आयोजन किया गया। सैनिक कॉलोनी के चेयरमैन कर्नल शिव राम चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने इस रैली को फ्लैग ऑफ किया। इस रैली का उद्देश्य उन लोगों को याद करना रहा जिन्होंने कि इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जानें न्यौछावर कर दी थी। इस रैली में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। आज की जो रन है ये 5 किलोमीटर है। ये वो उन लोगों को याद करने के लिए है या उन लोगों की तरफ अपने रिकॉर्ड पे करने के लिए जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है कि आज की जो जनरेशन है उनको याद कराया जाए कि बहुत से लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश से अपने आप को इंडिपेंडेंट दिलाई और आज हम बोल सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, मीडिया प्रिंट कर सकते हैं। ये सब बेसिक जो है स्टार्ट वहीं से हुआ था। आज की जो रन है ये 5 किलोमीटर है, रूट मार्क किया हुआ है और इसमें सभी एज के हैं। ये कोई कंपटीशन, ये उनकी याद में है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो युवा जो इस नशे की ओर जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो
ये मैसेज होता है, रेगुलर चल रहा है यहाँ पर, और ये हम कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं कि नशा हो, ड्रग हो, अफीम हो, कुछ भी हो, ना तो सेहत के लिए अच्छा है, ना परिवार के लिए, ना देश के लिए। ठीक है। दूसरा मैसेज ये हमारा इस रन के द्वारा कि जो यंग जनरेशन है उनको कोई पता नहीं है कि देश आज़ाद होने में क्या क्या स्ट्रगल की, कितनी सेंचुरी लगी, कितने डेकेड्स लगे, और उनको बताना चाहते हैं कि ये इन लोगों को याद रखो। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा भी जम्मू में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेता सफीर चौधरी सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने वीर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो खजूरी साहब ने बता दिया है। आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हमने ये दिन रखा था कि भाई शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए यहाँ से, और आज हम जिस दौर के अंदर खड़े हैं, आज फिर से हमें वो सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह की रिक्वायरमेंट है, उनकी ज़रूरत है हिंदुस्तान को आज उन लोगों के हाथों से निकालने के लिए कि भाई जिनके हाथों में देने के लिए हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं करवाया गया था। तो इसी को लेके आज का हमने प्रोग्राम रखा था। हम आपकी विसात से पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि आज फिर से हम उस दौर के अंदर खड़े हैं जहाँ पर शहीद आज़म भगत सिंह को याद करके, उनके नक्शो कदम पे चल के, उनके साथियों के नक्शो कदम पे चल के, मैं तो ये समझने से कासर हूँ कि भी वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक रेवोल्यूशन को खड़ा करने के लिए अपनी जानें दे दी और तख्तादार पर लटक गए। आज तो हम उस दौर के अंदर खड़े हैं, वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर हम बात भी करने के लिए सोचना पड़ता है। तो फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।